अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिफरेंट टेस्ट फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड वो हमने डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, या हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन होती है, तो जब हम उसके साथ कोई अल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, एस्टर ग्रुप लगा देते हैं, तो उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हमने टेस्ट उनके डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है लैब में, ठीक है, तो उसमें हमने देखना है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने उनकी अनसैचुरेशन को देखना है कि या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं या सिंगल बॉन्ड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उनके लिए दो मेन टेस्ट हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बायर्स टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लैब में हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड हम ले लेते हैं, उसका हम उसके कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन वाटर उसमें हम डालते हैं और शेक करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें टेस्ट ट्यूब में हम बेंजोइक एसिड डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन वाटर, और फिर हम इसको शेक करते हैं। अगर हमारा जो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वैनिश्ड आउट हो गया, तो उसका मतलब है कि अनसैचुरेशन मौजूद है। और अगर उसके कलर पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, बिल्कुल वैसे ही रहे, तो इसका मतलब है कि अनसैचुरेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। सेकंड है बायर्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर हम KMnO4 के ड्रॉप्स डालते हैं। KMnO4 का जो कलर होता है वो उसका जो पिंक कलर, तो हम जब उसको शेक करते हैं तो अगर उसका कलर चेंज हो गया, डिसअपेयर हो गया, तो इट मीन्स कि अनसैचुरेशन मौजूद है। तो अगर कलर पे कोई अफेक्ट ना आए तो इट मीन्स अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हैं दो टेस्ट, मेन टेस्ट हैं अनसैचुरेशन के लिए, इनको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं सोडियम मेटल टेस्ट या एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है, तो एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है कि हमेशा जो एसिड होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ मिलके एस्टर बनाता है, एसिटिक एसिड जो होता है, ये आपने बात माइंड में रखनी है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो लैब में मौजूद होता है उसके अंदर हम एसिटिक एसिड डालते हैं और कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं, तो हमारे पास फ्रूटी स्मेल जब वो क्रिएट होती है तो इट मीन्स के एस्टर बना है, और एस्टर तब बनता है जब अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, ये एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है। सेकंड है हमारे पास सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें हम ऑर्गेनिक लिक्विड कोई ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर हम सोडियम मेटल डाल देते हैं पीस कुछ उसके। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब है कि अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो अगर वो इवॉल्व नहीं होती तो इट मीन्स कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। ये सिंपल टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट। ये बिल्कुल इजी टेस्ट है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना, जो अगर वो हम किसी कार्बन चेन के साथ लगा देते हैं ना तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो वो एसिड बन जाता है। तो उसके लिए हमारे पास या तो हम उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, या लिटमस टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं। अगर हमने लिटमस टेस्ट डाला, लिटमस पेपर, तो अगर वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब है कि टर्न रेड, सॉरी, लिटमस हम जब डालते हैं लिटमस सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो अगर वो रेड हो गया तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इसमें। ठीक है, और अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकले विद एफर्वेसेंस इवॉल्व, तो वो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। ये दो मेन टेस्ट हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम डालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बबल्स बनते हैं और ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि, और साल्ट बनता है। इसका मतलब है कि वो न्यूट्रलाइज़ हो गया है और इसके अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है।
और लिटमस टेस्ट से भी हम पता चल जाता है कि अगर लिटमस सॉल्यूशन रेड हो जाए तो इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है, और अगर हमारे पास वो ब्लू हो जाए तो इट मीन्स कि वो हम बेसिक होता है। तो अब हम यहाँ पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो वो फ़ौरन रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्डिहाइडिक ग्रुप की डिडक्शन हम कैसे करते हैं कि इसके 2 टेस्ट हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। जो एल्डिहाइड ग्रुप की डिडक्शन है ना, उसके लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बहुत मेन टेस्ट है और पॉपुलर टेस्ट है, और ये ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये फेलिंग सॉल्यूशन 2 होती हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर हम उसमें डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हम उसको 5 मिनट बॉयल करते हैं। तो अगर हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएँ तो इट मीन्स कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। सेकंड टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं और उसको शेक करें तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने तो इट मीन्स कि एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कीटोनिक ग्रुप में जो इसका फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होता है और सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड टेस्ट, इसमें जो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फिनाइल हाइड्रोजन डालें और उसे शेक करें, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बने तो इट मीन्स कीटोनिक ग्रुप है। और सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड सॉल्यूशन हम जब भी यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो उसमें कास्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम डालते हैं, उसको जब शेक करते हैं तो अगर रेड कलर अपीयर हो जाए तो इसका मतलब है कि कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। इसका एक टेस्ट है कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा होता है हम उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और हमारे पास अगर वो अनप्लीजेंट ऑर्डर अगर वो दे, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही अनप्लीजेंट जो है वो स्मेल दे, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर अमाइन मौजूद है। ठीक है, और एस्टर का बिल्कुल मशहूर और पॉपुलर इसकी चीज़ ये है कि जब हम एस्टर बनता है तो इसकी ज़ाहिर सी बात है फ्रूटी स्मेल होती है, जिससे हम पता चल जाता है कि एस्टर जो है वो बन रहा है, एस्टर जो है वो ग्रुप मौजूद है। और ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के जो है वो टेस्ट थे। और इस चैप्टर के एंड पे ये एक लाइन थी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट वर्क टुवर्ड्स द पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ऑफ इफ़ेक्टिव ड्रग्स। इट मीन्स के हमारे पास जब भी कोई भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इरा में कोई भी बीमारी होती है या कोई भी बीमारी ऐसी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो ये कोरोना आया हुआ है तो इसमें जो है वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट होते हैं वो ट्राई करते हैं कि कोई ऐसी वो मेडिसिन बनाएं कि उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी कम हो और वो इफ़ेक्टिव भी हो। तो वो इससे रिलेटेड ये बात की जा रही है कि किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड उससे बचने के लिए जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो है वो ड्रग्स बनाती हैं। जो ये मेडिसिन आती हैं सबसे पहले लाज़मी नहीं है कि ये सिर्फ़ डॉक्टर्स जो है वो इससे रिलेटेड हैं। ये सबसे पहले केमिस्ट जो होते हैं वो पहले इनसे रिलेटेड फ़ार्मूला कोई डिज़ाइन करते हैं कि हाँ स्पेसिफ़िक ये फ़ार्मूला इस डिसीज़ को ख़त्म करेगा, वो उस फ़ार्मूले से रिलेटेड वो ड्रग्स बनाते हैं। देन वो आगे जो है वो लेबॉरेटरी से आगे जो है वो जाती है। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो है वो एक रूट के तौर पे एक्ट करता है, जो सबसे पहले जो है वो डिसीज़ के रिलेटेड जो है वो ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट इन द लैब। ठीक है, ये हो गया आज हमारा जो है वो चैप्टर 3 एंड हो गया। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 4 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।